एक बार की बात है, एक रानी जब स्नान करने गई तो एक घुमंतू साधु को भोजन कराना भूल गई। अपनी गलती का एहसास होने के बाद साधु ने महल में जाकर यह देखने का फैसला किया कि भोजन अभी तक क्यों नहीं आया है। जब वह महल में पहुंचा तो वह रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसके लंबे लहराते काले बाल, उसकी सम्मोहक आंखें और उसकी सुंदर चाल। साधु रानी की सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह भोजन के बारे में भूल गया और बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आया। साधु रानी की सुंदरता की याद से उबर नहीं सका और धीरे धीरे उसकी भूख खत्म हो गई। जब राजा वापस लौटा और उसे साधु की स्थिति का पता चला तो वह सलाह लेने गया। भिक्षु ने बताया कि वह रानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था और उसके बिना रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राजा ने चकित होकर साधु को रानी देने का वचन दिया। यह सुनकर रानी ने राजा को आश्वासन दिया कि वह जानती है कि किसी भी गलत काम या उनके विश्वास को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए स्थिति को कैसे संभालना है। वह समझ गई कि साधु ने शांति और शांति के लिए सब कुछ त्याग दिया है और वह कोई अशांति पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने साधु की बात मान ली और उसके साथ उसकी कुटिया में रहने चली गई। हालांकि झोपड़ी तक पहुंचने पर रानी को इसकी खराब स्थिति के कारण यह रहने के लिए अनुपयुक्त लगा। उसने आर्षि के समक्ष अपनी परेशानी व्यक्त की, जिसके बाद आर्षि ने बेहतर आवास की मांग के लिए राजा से संपर्क किया। राजा ने उनके लिए एक उपयुक्त घर की व्यवस्था की और रानी ऋषि के साथ रहने लगी। बेहतर जीवन स्थितियों के बावजूद रानी अपनी असुविधा की भावना से छुटकारा नहीं पा सकी। वह राजा के पास लौट आई और घर की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उस समय राजा ने घर के नवीनीकरण की व्यवस्था की। एक बार जब घर का नवीनीकरण हो गया तो रानी को अंततः आराम महसूस हुआ। हालांकि जब एक भिखारी उसके बिस्तर पर आया तो उसने उसे पहचान लिया और उसकी पिछली महानता और उसकी वर्तमान इच्छाओं की मूर्खता को याद किया। भिक्षु अपराधबोध और एहसास से उबर गया और उसने रानी को जंगल की सादगी में लौटने के लिए छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और एक बार फिर सच्ची शांति की तलाश की। साधु के व्यवहार में परिवर्तन के बारे में रानी की पूछताछ से पता चला कि उसका गुस्सा भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं के प्रति लगाव से उपजा था। भिक्षु ने बताया कि जब वह जंगल में थे तो उन्हें ऐसी विलासिता तक पहुंच नहीं थी, लेकिन महल में लौटने पर वह उनमें आसक्त हो गए, जिससे जब वे पूरी नहीं हुई तो क्रोध और निराशा की भावनाएं पैदा हुई। तपस्वी ने आगे कहा, यह सच है महाराज कि अधूरी इच्छाएं क्रोध को जन्म देती हैं, जबकि पूरी इच्छाएं लालच को जन्म देती हैं। मैं अपनी इच्छाओं के आगे झुककर और आपकी ओर आकर्षित होकर अपना जीवन बर्बाद करने की कगार पर था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी गलती। किसी व्यक्ति का पतन हर व्यक्ति में मौजूद 4 आदतों के कारण होता है। जो लोग इन आदतों पर नियंत्रण रखते हैं वे दुख से बच जाते हैं, जबकि जो लोग खुद को बर्बादी के रास्ते पर नहीं पाते हैं। उन्होंने मानव पतन का मूल कारण पहली आदत इच्छा को बताया। इच्छा हर व्यक्ति में अंतर्निहित होती है और जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे लगातार नई इच्छाओं का पीछा करते हैं, जिससे असंतोष और दुख होता है। दूसरी आदत वासना अनियंत्रित इच्छाओं से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती है और उनके निर्णय को धूमिल कर देती है। कई महान शासक और बुद्धिमान व्यक्ति वासना के शिकार हो गए, जिससे उनका पतन हुआ। तब तपस्वी ने क्रोध को तीसरी आदत बताया, जो लोगों को बर्बाद कर देती है। जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, निर्णय पर असर पड़ता है और जल्दबाजी में निर्णय और कार्य करने लगते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप अक्सर पछताना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। क्रोध व्यक्तियों को आंतरिक रूप से कमजोर कर देता है, जिससे वे कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि यह तनाव और तनाव को जन्म देता है, जो अंततः विफलता की ओर ले जाता है। अंत में उन्होंने लालच को चौथी आदत बताया, जो व्यक्तियों को नष्ट कर देती है। लालच अक्सर लोगों को अधिक पाने की चाहत में अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अंततः वे वह खो देते हैं जो उनके पास पहले से है। चूंकि इच्छाएं लगातार एक चीज की प्राप्ति से प्रेरित होती हैं, जिससे अधिक की इच्छा होती है। लालच से ग्रस्त लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और अपरिहार्य पतन का सामना करते हैं। अंत में तपस्वी ने राजा से हर कीमत पर इन 4 आदतों से बचने का आग्रह किया, क्योंकि अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये अनिवार्य रूप से बर्बादी की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
नमो बुद्धाय।